सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे क्या गुरु जब अवतारों संतों की भी कोई अवधि होती है कि अब इनको चोला छोड़ के संसार से जाना है। इस बात को समझेंगे कि वो उन पे कोई प्रेशर होता है इस दुनिया से जाने का, या संसारी जैसे एक अपनी श्वासों से जुड़े हैं, प्रारब्ध के कारण संचित कर्मों के एक उम्र से जुड़े हैं। तो संतों गुरुजनों या अवतारों पे भी ये कानून लागू होता है कि नहीं होता, तो इसका जवाब है नहीं। अब इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि गुरु के पास वही शक्ति है जो भगवान के पास है। इसको शिव शक्ति कहते हैं, स्वरूप शक्ति कहते हैं, योग माया शक्ति कहते हैं, जिसमें तीन शक्तियां सत्य चित आनंद। सत्य शक्ति से भगवान और गुरु अजर अमर अविनाशी रहते हैं। चित शक्ति में जो भगवान के पास ज्ञान है वही गुरु के पास ज्ञान होता है। और आनंद शक्ति में गुरु हमेशा आनंद में रहते हैं। और आनंद शक्ति का सारभूत है दिव्य प्रेम। तो उनके पास दिव्य प्रेम होता है जो जीव को चाहिए, हमेशा बढ़ने वाला, अनंत मात्रा का और अनंत काल का। सत्य शक्ति से कर्म होता है, उनके अपना कोई कर्म नहीं है। वो परोपकार करने के लिए मानव चोला धारण करके औरों के लिए कर्म करते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाए। और अपना ज्ञान दया करुणा कारण जीवों को वेद शास्त्र ग्रंथों पुराणों स्मृति उपनिषदों का ज्ञान देते हैं। और तीसरा आनंद शक्ति का सारभूत प्रेम, अपना दिव्य प्रेम जो कि एक शक्ति है, अनर्वचनीय है, सूक्ष्म तरम है, अनुभव स्वरूप है, कामना रहित है, गुण रहित है, प्रतिक्षण वर्धमान है। ये बड़े बड़े गुण होते हैं प्रेम के, उसको प्रेम कहते हैं। अलग लेक्चरों में हमने बताया हुआ है। तो ये प्रेम जीवों को दान करते हैं। तो अवतारी लोग जैसे भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, बाबा बालकनाथ हो गए, तो ये देखते हैं धरती के अपनी मर्जी से अपनी प्रारब्ध को बनाते हैं, कैसे जाएंगे, ये लीलाएं करेंगे। और सेतु बनाना है, सीता से शादी करनी है, धनुष तोड़ना है, ताकि हमें कीर्तन भजन करने के लिए एक सामग्री मिल जाए। नहीं तो हम कीर्तन कहाँ से करेंगे, वो अवतार ही नहीं देगा तो बेटे कैसे गाएंगे। तो इनका काम होता है लीलाएं करना। और इनपे और सदगुरुओं पे कोई काल माया का डंडा नहीं होता, क्योंकि ये उनसे परे हैं, समय से परे हैं। और अजर अमर इनके पास स्वरूप शक्ति है, इसलिए अजर अमर विनाशी ज्योति होती है। और गुरु अपनी मर्जी से योग माया से किसी माँ के पेट में आता है, उसके अंतःकरण में आता है, वो मन में, लेकिन उसके पेट को वो फुला देते हैं अवतारी पुरुष और गुरु। और उसको ऐसे ही फील होता है, उस पर मोनी माया का प्रभाव डाल देते हैं। योग माया और मोनी माया वो इसी तरह से अंदर के पेट, बच्चा टांग मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी एक्टिविटी माँ को मोहित करके रखते हैं वो। और योग माया से वो ये दोनों शक्तियां मिलके, योग माया वही जो स्वरूप शक्ति मैं कह रहा हूँ, मेन पावर है गुरुओं के पास, संतों के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास, उनके अवतारों के पास। तो वो माता को मोहित करते रहते हैं। वो माँ के अंतःकरण में बैठे होते हैं, हृदय में, और पेट योग माया से उनका फला होता है। और माँ मोहित रहती है कि मेरे पेट में कृष्ण है, मेरे पेट में राम है, कुल जग जानन होया गुरु नानक प्रकट जदू है, कि गुरु नानक पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। ऐसे ही अवतारी पुरुष और अवतारी संत एक तो होते हैं गुरु जो परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतरित हुए, जैसे कश जोनी, मश जोनी, पशु जोनी, मिश्र जोनी, नारी योनि, नर योनि, परमात्मा सब योनियों में अवतार लेता है। ऐसे परमात्मा गुरु के रूप में भी अवतार लेता है, बिल्कुल सिंपल लड़के की तरह। जैसे राम कृष्ण थे, कोई जज नहीं कर सकता कि ये भगवान है, जाती रही भावना, क्योंकि उनके पास योग माया का पर्दा रहता है। और जीव के ऊपर, जीव माया 84 लाख में घूमने वाले संसारी के ऊपर, और गुण माया का पर्दा है। तो दो पर्दे इस पे पड़े हैं, उसने अपने आप को खुद 3 पर्दों में रख लिया। तो अब जिसके लिए लाल ऐनक लगाई होती है उसको लाल दिखाई, हरे वाले को हरा, नीले वाले को नीला। तो काल माया के वो दीन है, इसलिए वो पहचान ही नहीं सकता भगवान उसके साथ रह रहा है, एक लड़का बन के या गुरु बन के या कोई अवतार। वो क्योंकि जीव माया गुरु माया के अंदर है, और गुरु उसको तारने के लिए योग माया के पर्दे के अंदर है। तो अब ये भगवान जिसने संचित कर्म के आधार पर संसारियों को जीवन मरण उनका लिखा, लेकिन गुरु अपनी मर्जी से दुनिया पे आया है, उसको किसी काल माया ने डंडा उस पे नहीं कसा। जा
उसको यमदूत ने कान से पकड़ के माँ के पेट में नहीं डाला, वो अपनी मर्जी से कि यार ऐसे जाने का योग माया को अधीन करके मैं योगी रहता हुआ सब माया को अपने अधीन करके लीलाएं करूंगा, ताकि किसी को डाउट नहीं होगा, शक नहीं होगा कि मैं भी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ और आया हूँ, फलाना फलाना मेरा माता पिता, ये मेरे भाई बहन है। तो उनको वो भाव का रस देने के लिए और उनको उस भाव से मोहित करने के लिए, ये मेरी बहन है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरी प्रीतम है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे सखा है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो इसलिए योग माया और मोहिनी शक्ति का वो इस्तेमाल करते हैं अपनी अवतार लीलाओं में, क्योंकि डायरेक्ट उनकी पावर वाला रूप में उनके सामने ही नहीं कोई जा सकता, उनको कोई छू ही नहीं सकता, तो फिर जीव कल्याण कैसे होगा। लेकिन इसलिए वो योग माया और मोहिनी माता का, मोहिनी का पर्दा लेके अपने आप को ऐसी लीलाओं को करते हैं। अब सवाल था कि क्या गुरु संतों का अवतारों को कोई ऑर्डर है वापिस जाने का, कि वो वापिस जाए या नहीं? तो मैंने कहा था नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से आए हैं, उसको कोई काल माया ने नहीं कहा, वो परोपकार करुणा तो अवतारी तो है, उतरे हैं। वैसे लोग से जहाँ काल माया नहीं जा सकती है, संचित कर्मों से नहीं बंधे हुए, उनका कोई कर्म नहीं है, वो सत्य काम है, परिपूर्ण है, समर्थ है, शिव शक्तियों से वो युक्त है। अब पर फिर भी वो संसारी नियम से आए हैं और वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, अपने आप को शो नहीं करते, और उनको कोई पूर्ण शरणागति के बिना जान पहचान नहीं सकता। जब जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना ही उनको समझा जा सकता है, उतना ही पाया जा सकता है, उतना ही प्रेम करीबी उनकी पाई जा सकती है। तो अब यमदूत जब संचित कर्मों से आयु किसी की खत्म होती है तो वो उसको ले जाते हैं। लेकिन गुरु तो भगवान से बड़ा, इसलिए गुरु को कौन है जो दुनिया से, अगर वो पूर्ण अवतारी है, जब उसके चरणों में समर्पित हो गया हुआ है, तो उसको कौन कहेगा आके यमदूत काल माया, ये तो माया का सारा संसार है, वो मायाधीश है जो माया अतीत है। लेकिन फिर भी वो संसारी नियम से कि यार मैं भी मनुष्य बन के आया हूँ, और मनुष्य की मैक्सिमम 70-80-100 साल की ही उम्र होती है धरती पे, इसलिए इतनी देर में जब उनकी पहले ही मौज हो जाए और के यार 20-30 साल ही रहेंगे, अपनी मौज है, उसके बाद चले जाएंगे अपने लोग वापिस, जितना कल्याण हुआ जीव कल्याण हुआ, ठीक है। जो शरणागत चेले होंगे, साधना कर रहे होंगे, उनके लिए वो रुकेंगे कि यार ये कर रहे हैं स्पीड से साधना, शरणागति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनको और बढ़ाना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए धरती पे इनके लिए, ताकि इसी जन्म में तत्व ज्ञान के सारे कंसेप्ट क्लियर करके शरणागत हो जाए, तो इनको भगवान तो मिलेगा नहीं, ना कोई अवतार मिलेगा, इसलिए इनका कल्याण तो गुरु ही मिलेंगे। तो ये स्पीड से साधना कर रहे हैं, शरणागति कर रहे हैं, और मुझे जितना जितना शरणागत हो रहे हैं उतना उतना ज्ञान, उतना उतना प्रेम, करीबी, कृपा इन पे उसी वक्त करनी है। इसलिए मेरा इनके साथ रहना अभी जरूरी है, तो धरती में मेरे को रुकना चाहिए। तो फिर अगर वो देखेंगे कि ऐसा कोई हिसाब किताब ही नहीं है, हम ईमानदारी से अपना तत्व ज्ञान देते जा रहे हैं और अपना मैक्सिमम एफर्ट हम गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु अंग्रेजी दास ये गुरु माने लकड़ी बांध खलोइए हाथ, हर तरह से इसको प्यार से, भाव से, डांट के, संयोग से, वियोग से, विरहा से, करीबी, दूरी, हर तरह से सुधार के देख लिया, इसको कोई नहीं भाई सुधार सकता। तो भैंस के आगे बीन कौन बजाता रहे, जहाँ फेयर एंड लेवली कौन लगाए भैंस को, ट्यूब खराब करने वाला हिसाब है। तो इसको जब मैं नहीं रहूंगा तब इसको पता चलेगा। जहाँ अब अगर मैं ये बात प्रकट कर दूंगा, शो कर दूंगा सबके सामने, तो अब ये है मेरे शिष्य, और अब फिर इनके बच्चे हो जाएंगे, वो बोलेंगे गुरु जी हमें भी तत्व ज्ञान कराओ, हमें भी चलाओ, ये माँ बाप तो मरने वाले हैं, हमें तो आपकी जरूरत है धर्म में आगे बढ़ने के लिए, आपका प्रवचन आपके ज्ञान के लिए। तो वो पीढ़ी चलेगी, अगली पीढ़ी आ गई, वो अब वो मर गए, तो ऐसे तो गुरु तो हमेशा ही आगे से आगे कोई ना कोई रोकता रहेगा। तो वो मनुष्य लीला से आके, क्योंकि उनको कुछ पाना नहीं, उन्होंने जन्मना मरना तो है नहीं है, वो अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। अगर वो कारण समझते हैं और ऐसे शरणागत जी उनके पास होते हैं बड़े बड़े कारण, तो वो धरती पे कितनी भी देर के लिए वो रुक सकते हैं। और अगर उनकी मौज है
कि बस अब हमने और नहीं रुकना, आज कल या 10 साल या 5 साल 20 साल, तो फिर वो इस बात को, क्योंकि ये मेरे दीक्षित हैं और मैं पूर्ण गुरु हूँ और इन्होंने मेरे से नामदान लिया है, इसलिए मैं पूर्ण गुरु हूँ, इसलिए, और ये मेरे शिष्य हैं, मेरे अवतार जामे में चोले में इन्होंने मुझसे नामदान लिया है, इसलिए इनका कल्याण मैं चोला छोड़ने के बाद भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनमें शिव शक्ति है, वो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, उनमें भगवान वाली सारी शक्ति है, इसलिए वो इस बात के लिए कि ये तो दीक्षित चेले मेरे हैं ही हैं, इनका कल्याण ये तो मेरे अवतार लीला में मेरे होते होते मुझसे दीक्षित थे, तो इनका कल्याण तो मैं चोला छोड़ने के बाद भी करता रहूंगा। और ऐसे पूर्ण गुरु को, उन शिष्यों को देख के अगर कोई मनी मन भाव रख ले, तो वो अगर पूर्ण है तो वो उनका भी कल्याण कर सकते हैं, यही तो उनकी पूर्णता है। वो जब मर्जी निराकार हो जाए, उनकी मर्जी है देह समेत चले जाए अपने लोक में वापिस, हमें देह देके जाए, शिष्य को या अपनी देह को बोले के दफन कर दो, ताकि उनकी शिष्य जैसा भी चाहे, या मेरी देह का तुम संस्कार करना, या उसको पानी में दे के 3 आगे रिजल्ट होते हैं, जब उसको पानी में पाया जाता है, कीड़े खाते हैं और फिर वो पाखाना बन जाता है उसका, मछलियां खाते हैं, जब धरती के कीड़े खाते हैं इस देह को, जब आग में उसको जला दिया जाता है। ये वो गुरु की मौज है कि उन तीनों में से अपने चले को मेरा शरीर जल में बढ़ाना, या मेरा देह संस्कार करना, या मेरा को तुमने दफन करना है, या वो बोले जी मैं गया बाहर तो बस वो देह समेत ही, तुम्हें क्या पता, क्या मैं फोन कर देगा कि भाई मैं जा रहूंगा आज के बाद नहीं, मैं तुम ढूंढते रहे यार, पता ही चला, सुसाइड तो कर नहीं सकते, कहाँ से आए थे कहाँ निकल गए, जैसे कहते हैं शिरडी वाली साईं आए एक दिन, पता नहीं अब कहाँ चले गए, गुरु नानक देव आए, एंड में मिले तो है नहीं, शादी भी की, बच्चे भी किए, सब कुछ किया, गुरु गोविंद सिंह आए, एंड में था ही नहीं कुछ यार, शरीर दिखता भी रहा, शादी भी होती रही, बच्चे भी, राज भी किया, तो बाबा बालकनाथ आए, एंड में यार मिला ही नहीं कोई। तो ये योग माया और मोहनी माया का ये कमाल है उनके पास, तो इसलिए उन पे कोई ऐसा डंडा नहीं है कि उनको अभी जाना है, कल जाना है, 10 साल में जाना, वो जितनी देर मर्जी चाहे धरती पे रह सकते हैं इन डिटेल, पर वो धरती का नियम काटते नहीं है और मनुष्य लीला से आते हैं, तो अपनी मौज के मालिक हैं, फिर भी वो देखते हैं कि यार प्रारब्ध के हिसाब से मनुष्य 70-80-100 साल जीता है, क्योंकि वो 70 साल में ही वो ऐसा काम कर सकते हैं जो 700 साल में नहीं कोई कर सकता है, तो हर वक्त वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हर वक्त हर क्षण उनका कीमती होता है, उनको पता है मेरे अवतार लीला गुजर रही है, ज्यादा से ज्यादा धर्म की स्थापना करनी है, मैंने शिष्यों को तत्व ज्ञान देना है, उनको शरणागति में आगे बढ़ाना है, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना है, उनकी रक्षा करनी है, तो सारे काम जो गुरु करते हैं पीछे प्रवचनों में बताए हैं, तो इसलिए गुरु को, अवतारों पर, संतों को तो ऐसा कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि तुमने अभी जाना है या तुम अभी चोला छोड़ के जाओ, उनकी अपनी मौज की बात है, और इसके साथ बड़ी सारी जुड़ी बातें हमने बताई हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो पकड़े जाएं, इसलिए वो भी मनुष्य के लिए, जहाँ उनकी देह भी पार्थिव है, उस देह में रह के उन्होंने कल्याण किया होता है सबका, वो भी पूजनिक हो जाती है, इसलिए वो उनकी मौज है, वो क्या फैसला करेंगे ये वही जानते हैं, कोई जीव नहीं जान सकता। इसलिए अब जो प्रश्न था कि क्या गुरु को भी ऐसा कोई ऑर्डर होता है, या अवतारी या संतों को भी कोई ऐसा जन्म नहीं, और एक बात और, जो उनके शरणागत होगा उसको भी नहीं जाने देंगे वो कि तेरा मनुष्य जीवन अभी चल सकता है, तू 60 साल तक तूने वो ममता का काम नहीं करना, तूने तो सेवा सिमरन भक्ति में मेरे साथ चलना है, तो उसको भी दीर्घायु उम्र वो दे देंगे कि 60 साल उम्र लेके आई थी, 60 साल में कौन मरता ले, कल 20 साल और मेरे साथ धर्म का काम कर, अगर तूने वही ममता खाना पीना सोना भोगना वाला जा ये काम करना है तो 60 साल में मर, पर अगर तूने सेवा सिमरन भक्ति करनी है तो मैं 100 साल 90 साल धरती पे हूँ, तो वो हमें भी जीवन दान दीर्घायु उम्र देते रहेंगे, अपने साथ रखेंगे, चाहे प्रारब्ध में हमारी मृत्यु ही क्यों ना आगी हो रहा, देखेंगे कि संसार का राग द्वेष ये छोड़ सके, अनन्य भक्ति में आ चुके हैं, इसका जामा अभी चल सकता है, तो इसकी और शरणागति बढ़ाई जाए, इसको 5-10 साल 20 साल, अगर कोई ले जा भी रहा हो यमदूत या किसी को ऑर्डर करते हैं वापिस छोड़ो इसको,
20 साल हमारे साथ, तो उनकी बात कौन डालेगा, वो हम नहीं डाल सकता। तो इसलिए वो खुद भी वही बड़ी बड़ी शक्तियों के बातों के मालिक हैं, और उनके शिष्य चेला चेली भी जब उनके शरणागत होते हैं, समझ जाते हैं, तो दीर्घायु उम्र तक सेवा करते हैं और बहुत बड़ी दातें प्राप्त करते हैं। जय बाबा।